हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम झा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लोग 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितना करेक्ट किया। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहता है कि द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुइटी एज पर द 7th CPC हैज़ बीन रेज्ड टू, यानी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार निवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है। तो क्या है? तो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या फिर नो रेस हैज़ बीन मेड। ठीक है, यानी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए जल्दी से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा सेकेंड नंबर, 20 लाख रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मली फैमिली पेंशन इज एडमिसिबल टू वन पर्सन एट ए टाइम एक्सेप्ट इन सम केसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट एन एक्सेप्शन। कौन सा यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है ये आपको बताना है। पहला है मोर देन वन विडो, दूसरा है वन विडो एंड चिल्ड्रन फ्रॉम अनदर, दूसरा है ट्विन चिल्ड्रन, और नेक्स्ट है मदर एंड फादर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एलाइव एंड डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि सरकारी कर्मचारी के माता पिता जो जीवित हैं एवं उस पर निर्भर हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपको आंसर करना है। आपको जो हमने नोट्स प्रोवाइड किया है उसको आप डिटेल से ज़रूर पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल का नोट्स नहीं लिया है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज करें और आप नोट्स ले सकते हैं। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप क्वेश्चंस को बेस्ट एनालिसिस कर पाएँ, और आपको हम ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे कि आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। इसमें से 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे। ठीक है, तो पहला है सिंगल टेंडर इंक्वायरी यानी कि STE, इसको फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इज परमिसिबल इफ इट इज इन द नॉलेज ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट दैट ओनली ए पर्टिकुलर फर्म इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स। ठीक है, सेकेंड है STE is permissible if in emergency the required goods are necessarily to be purchased from a particular source for reasons recorded and by obtaining the approval of the competent authority. और next है STE is also permissible if the standardization of machinery to be compatible to the existing sets of equipment, the required item is to be purchased from the selected firm. और next है in the case of limited tender inquiry, late bids can be considered with the approval of the competent authority। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये काफ़ी लंबा है, तो इसको आप थोड़ा सा पॉज करके इसको सोच सकते हैं और सोच समझ के आप आंसर कर सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी इन द केस ऑफ लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी लेट बिड्स कैन बी कंसिडर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि सीमित निविदा जांच में देर से प्राप्त बोली जिसे बीड कहा जाता है सक्षम प्राधिकारी की अनुमति में विचारणीय है। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, गलत होगा। नॉट ट्रू यहाँ पे कहा जा रहा है तो ये गलत होगा, बाकी यहाँ पे ये तीनों क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग अप टू व्हाट वैल्यू ऑन ईच ओकेजन मे बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन of a duly constituted local purchase committee consisting of 3 members of an appropriate level as decided by the head of the department। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर करना है। तो क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो इस तरह से है, यानी प्रत्येक अवसर पर कितने मूल्य की खरीद उचित स्तर के 3 सदस्यों वाली विभाग प्रमुख द्वारा विधिवत गठित स्थानिक क्रय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जा सकती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से एक
राइट होगा, कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख है, 1,50,000 है, ठीक है, फिर है 2 लाख और 2,50,000। तो इस चारों में से एक सही आंसर होगा, कौन सा सही आंसर ये आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, यानी कि 1,00,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि बेयरिंग एक्सेप्शंस इनविटेशन टू टेंडर बाय द एडवर्टाइजमेंट शुड बी यूज्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। यानी कि इसे अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो कहता है कि अपवादों को छोड़कर जो यहाँ पे है, विज्ञापन के द्वारा निविदाओं के आमंत्रण के आधार पर माल क्रय करने के लिए अनुमानित मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है। चलिए तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 5 का 4, ठीक है, यानी कि 25 लाख और इससे अधिक, 25 लाख एंड एबव, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ए, फॉर परचेजिंग हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी etc ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल नेचर बिड्स में बी ऑब्टेन्ड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। बी में कहता है टेक्निकल बिड विल कंसिस्ट ऑफ ऑल टेक्निकल डिटेल्स along with कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस। सी में कहता है फाइनेंशियल बिड विल इंडिकेट आइटम वाइज प्राइस फॉर द आइटम मेंशन्ड इन द टेक्निकल बिड। और डी में कहता है द फाइनेंशियल बिड शुड बी स्केल्ड while the technical bid may not be sealed but both should be in separate covers to be put in a bigger cover, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद समझ के आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, है ना। यहाँ पे कौन सा कहता है नॉट ट्रू है, मतलब सही नहीं है, तो ये वाला जो है सही नहीं है। यानी कि इसको अगर आप हिंदी में समझें तो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि वित्तीय बोली को मुहर बंद किया जाता है जबकि तकनीकी बोली को मुहर बंद कराना आवश्यक नहीं, परंतु दोनों अलग अलग लिफाफों में होने चाहिए जिसको एक बड़े लिफाफे में डाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ CCS कंडक्ट रूल। यानी कि CCS जो ये कि आचरण, कंडक्ट क्या हो गया, आचरण होता है। तो CCS आचरण नियमावली के लिए निम्नलिखित में कौन सरकारी कर्मचारी के परिवार में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, तो A B C और एक ऑप्शन नीचे मिलेगा आपको। तो देखिए पहले में कहता है स्पाउस विच इज़ नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। बी में कहता है सन और डॉटर होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। सी में कहता है सन और डॉटर हु इज़ नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। और डी ऑप्शन में है एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट और स्पाउस वेदर बाय ब्लड और मैरिज एंड होली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो ये डी ऑप्शन हो गया और बाकी यहाँ का 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सन और डॉटर हु इज़ नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, यानी कि बेटा अथवा बेटी जो अब सरकारी कर्मचारी पर निर्भर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये बताना है। देखिए यहाँ पे हर बार जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है लगभग सही नहीं है ये कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल से आप पढ़िए, तभी आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कहता है विच इज़ नॉट ट्रू, तो बाकी 3 जो सही होगा उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कभी आता है तो आप आसानी से आंसर कर पाएँ। तो यहाँ 4 में से एक ऑप्शन कौन सा गलत है ये आपको चूज़ करना है। चलिए तो पहला है क्या, तो परमिशन इज नेसेसरी फॉर ज्वाइनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आफ्टर ऑफिस आवर्स। बी में कहता है परमिशन इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन इन श्रमदान ऑर्गेनाइज्ड बाय ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर भारत सेवक समाज। सी में कहता है परमिशन इज नेसेसरी फॉर ज्वाइनिंग सिविल
डिफेंस सर्विस, और डी में कहता है परमिशन इज नेसेसरी फॉर सीकिंग रिड्रेस इन कोर्ट्स ऑफ लॉ फॉर ग्रीवेंसेस अराइजिंग आउट एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होगा आपको बताना है जल्दी से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, परमिशन इज नेसेसरी फॉर सीकिंग रिड्रेस इन कोर्ट्स ऑफ लॉ फॉर ग्रीवेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विस। ये वाला बात जो है सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको नॉट ट्रू बताना है। तो इसको अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो इसका हिंदी में मतलब हो गया, रोजगार अथवा सेवा शर्तों में उत्पन्न होने वाली शिकायत के लिए कानूनी अदालत में निवारण की मांग के लिए अनुमति आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। वापस से यहाँ पे इनकरेक्ट, नॉट ट्रू यही कहा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम्स मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एंड शैल टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ दोज अंडर हिज कंट्रोल एंड अथॉरिटी। बी में कहता है ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट्स इज ट्रीटेड एज सबवर्सिव और डिसिप्लिन। सी में कहता है कन्विक्शन बाय ए क्रिमिनल कोर्ट इज मिसकंडक्ट अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स। और डी में है इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स और लिविंग स्टेशन या फिर हेडक्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये क्या है? इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। बाकी ये तीनों क्या है? सही है। तो ये तीनों जो है इसको आप माइंड में रखिए। ठीक है, हो सकता है कि फ्यूचर में से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। जहाँ भी आप लोगों का ग्रुप बना होगा वहाँ इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? बार बार आपको यही पूछा जा रहा है, सही नहीं है, इनकरेक्ट है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना कि आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जो भी चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक आपको मिल रहे हैं, ठीक है, या जो भी रूल्स मिल रहे हैं उसे आपको डिटेल में पढ़ना है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला कहता है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। बी में है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल टेक पार्ट इन एनी पॉलिटिकल मूवमेंट या एक्टिविटी। उसके बाद है द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इंडिवर टू प्रिवेंट हिज फैमिली मेंबर्स फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। डी में है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कैनवास और अदरवाइज इंटरफेयर विथ और यूज हिज इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विथ द इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। नॉट ट्रू है। ठीक है, यानी बाकी यहाँ पे 3 करेक्ट होंगे और एक जो है वो रॉन्ग होंगे, गलत होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉट ट्रू फाइंड करना था। बाकी यहाँ पे ए, डी और ये बी तीनों आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए। तो फ्रेंड्स ये जो क्विज़ था, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और इसे अपने फ्रेंड्स में या जो भी ग्रुप सर्किल आपका है जहाँ पे कि प्रिपरेशन हो रहा है वहाँ पे आप शेयर कीजिए। थैंक यू।